आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। चाकुलिया प्रखंड के केंद्रांगरी गांव निवासी नंदलाल मैती की पत्नी बसुमती मैती किडनी की बीमारी से त्रस्त है, जिस कारण उसे बेहतर इलाज की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिजन बसुमती का बेहतर इलाज नहीं करवा पा रहे थे। इसकी सूचना भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह युवा समाज सेवी सरोज महापात्रा को होने पर उन्होंने जमशेदपुर के टीएमएच में बसुमती के इलाज के लिए व्यवस्था करवाया। भाजपा नेता के द्वारा सर्वप्रथम कई जांच के लिए पीड़ित परिजन को आर्थिक सहयोग दिया गया। भाजपा नेता ने बताया कि आगे भी आवश्यकता पड़ने पर बसुमती मैती के इलाज के लिए सहयोग किया जाएगा। मौके पर सुखेन दास, बलराम मैती, शुभ मैती समेत कई लोग मौजूद थे। जमशेदपुर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर फिर एक बार पानी फेर दिया है। बोड़ाम थाना अंतर्गत कोंगड़ासा जंगल में नक्सलियों ने 14 आईडी बम बिछाया था। गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने 14 आईडी बम बरामद कर लिया, जिसमें 6 केन बम और 8 सिलेंडर बम हैं। सभी बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि नक्सली पुलिस को उड़ाने के लिए यह आईडी बम जंगल में लगाए थे, लेकिन नक्सलियों के मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। नक्सलियों ने जमशेदपुर से सटे बुड़ाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस का मानना है कि इस इलाके में आकाश दस्ता सक्रिय है। आकाश को पकड़ने के लिए इनाम भी रखा गया है। फिलहाल नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। दलमा पहाड़ में बुड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सली अभियान द्वारा हम लोगों को ये मालूम चला कि वहाँ पर कहीं लैंडमाइन प्लांट किया हुआ है, जिसमें हम लोग उसको चेक करते हुए कुल 14 लैंडमाइंस हम लोगों को बरामद किया गया है। और इसमें 6 केन बम है और 8 सिलेंडर लैंडमाइन है। करीब 6 से 8 किलो का हर एक लैंडमाइन जो है वजन रहती है। और इसको निकालने के बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS स्क्वाड का द्वारा इनको सीन सिटी में वहीं पर इसको निष्क्रिय किया गया है। ये हम लोगों को जो नक्सली अभियान नहीं करने के लिए नक्सली द्वारा वहाँ पर लगाया गया है और पुलिस पैरामिलिट्री इन लोगों को टारगेट किया गया है। और ये हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, जमशेदपुर पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि इतना बड़ा संख्या में ब्लास्ट होने पर हम लोगों को काफ़ी क्षति पहुँचा सकते हैं। और अभी लगातार अभियान वहाँ जारी है। और भी हम लोगों को कहाँ पर आईडी लगा हुआ है इस संबंध में हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग सूचना संग्रहण कर रहे हैं और निरंतर हम लोग उसमें अभियान कर रहे हैं ताकि नक्सली को मनोबल टूटने के लिए। घाटशिला अनुमंडल के सभागार में शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें बीते 31 जुलाई को संपन्न हुए बैठक के अनुरूप पुनः निर्देशित किया गया कि कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस का सफल आयोजन करना है। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस बार प्रभात फेरी, शोभा यात्रा या तिरंगा यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थान, सामाजिक संस्थाओं के आयोजन कार्यक्रम में संबंधित कमेटी या आयोजनकर्ता ही शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने को लेकर विशेष रूप से निर्देशित किया गया। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोप्पो,
घाटशिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, अंचल अधिकारी राजीव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। गालूडीह थाना में बने मोबाइल उपकरण बैंक में शनिवार को 2 समाज सेवियों के द्वारा थाना प्रभारी विकास जायसवाल को स्मार्टफोन दिया गया। गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में सहयोग के लिए समाज सेवियों के द्वारा यह स्मार्टफोन दिया गया है। हलुदबनी गांव निवासी राजेश महतो और जोड़ीसा गांव निवासी किष्टो ठाकुर के द्वारा थाना प्रभारी विकास जायसवाल को एक स्मार्टफोन दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी ने इस सराहनीय कार्य के लिए समाज सेवियों को धन्यवाद भी दिया। गालूडीह के जोड़ीसा पंचायत अंतर्गत खड़ियाडी चौक पर भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का स्वागत किया गया। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हीरालाल महतो के नेतृत्व में भाजयुमो नेताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी युवाओं को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रंगलाल महतो, जिला उपाध्यक्ष गोपाल पटनायक, मंडल महामंत्री गौर महतो, कोषाध्यक्ष विश्वजीत महतो, मंत्री लैला गो, परमेश्वर गो, गुड्डू गो, भूतनाथ महतो, संजीत महतो समेत कई ग्रामीण भी मौजूद थे। गालूडीह के सालबनी स्थित यामिनीकांत बीएड कॉलेज और जेकेएम डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत प्रसाद अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। मौके पर डॉक्टर रंजीत प्रसाद ने गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए देश के विकास में गुरु और शिष्य की भूमिका के बारे में भी प्रकाश डाला। मौके पर अजय कुमार प्रजापति, कॉलेज के सचिव नारायण प्रसाद महतो, डॉक्टर आशा वर्मा, डॉक्टर पूनम कुमारी, प्रोफेसर जीतिका महतो, डॉक्टर कल्याणी कबीर, प्रोफेसर मौसमी महतो, डॉक्टर पूनम कर्ण, प्रोफेसर बसंत पंडित, प्रोफेसर तारा महतो, संजू राय समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान दिवंगत हुए डॉक्टर यामिनीकांत महतो को श्रद्धांजलि भी दी गई। बीते शुक्रवार को चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोड़ीसा गांव के समीप मोटरसाइकिल और साइकिल सवार की हुई भिड़ंत में घायल साइकिल सवार जोड़ीसा गांव निवासी अशोक नायक का शुक्रवार की देर रात पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से उड़ीसा के कटक ले जाने के दौरान मौत हो गया। शनिवार की दोपहर ग्रामीणों ने 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग को लेकर जोड़ीसा गांव के समीप चाकुलिया धालभूमगढ़ सड़क पर शव को रखते हुए सड़क जाम कर दिया। बाद में स्थानीय विधायक समीर कुमार महंती ने पहल करते हुए ग्रामीणों से बात करते हुए उपायुक्त से बात कर आपदा राहत विभाग से 1 लाख रुपया मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक ने निजी स्तर से 5,000 रुपया, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव ने 10,000 रुपया और थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने भी 5,000 रुपये की तत्काल सहायता दी। बाद में पहुंचे सांसद विद्युतरण महतो ने भी मृतक के परिजन को 10,000 रुपये की सहायता दी। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को हटाते हुए सड़क जाम को हटा दिया। इस दौरान करीब 5.5 घंटे तक सड़क जाम रहा, जिस कारण सड़क की दोनों छोर पर वाहनों की कतार लग गई। भाजपा नेता सह युवा समाज सेवी सरोज महापात्रा चाकुलिया शहर के नामोपाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने नामोपाड़ा निवासी कौशिक बेरा के दिवंगत हुए पुत्र दिवांशु बेरा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। भाजपा नेता ने बताया कि यह घटना काफ़ी दुखदायक है। ईश्वर परिजनों को इस दर्द को सहने की हिम्मत और साहस दे। जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो शनिवार को चाकुलिया शहर के
नामोपाड़ा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बीते दिन दिवंगत हुए छात्र स्वर्गीय देवांशु बेरा के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने मृतक के पिता कौशिक बेरा को सांत्वना देते हुए शोक संवेदना प्रकट की। मौके पर सांसद ने कहा कि भविष्य में वह हर सुख दुख की परिस्थिति में उनके परिवार के साथ हर संभव सहयोग करने को तैयार हैं। मौके पर भाजपा नेता चंदन महतो, जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, पार्थ महतो, दिनेश सिंह, मनोरंजन महतो, संजय दास, गोपन पढ़ियारी, देवाशीष मल्लिक समेत कई लोग मौजूद थे। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से शनिवार को 72वां वन महोत्सव के तहत चाकुलिया में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद विधायक समीर कुमार महंती, डीएफओ ममता प्रियदर्शी और अन्य अधिकारियों ने चाकुलिया के नया बाजार स्थित कलकत्ता पिंजरा पोल सोसाइटी की शाखा चाकुलिया गौशाला में पौधारोपण किया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा चाकुलिया एयरपोर्ट में संचालित ध्यान फाउंडेशन के गौशाला में भी वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद अंत में वृक्षारोपण समारोह का समापन कार्यक्रम का आयोजन चाकुलिया के KNJ उच्च विद्यालय के महावीर व्यायामशाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अधिकारियों के द्वारा वन संपदा के महत्व को बताते हुए हाथी भगाने के लिए 11 लोगों को टॉर्च दिया गया, जबकि हाथी द्वारा फसल और घर को नुकसान पहुंचाने के एवज में 7 लोगों को मुआवजा भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन रेंजर दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर वन विभाग के पदाधिकारी आलोक कुमार, जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, शिवचरण हांसदा, विधायक प्रतिनिधि गौतम दास, निजी सचिव विशाल बारिक, भाजपा नेता दिनेश सिंह, चंदन महतो, पार्थ महतो, झामुमो नेता बुलबुल मंडल, मिथुन कर, आशीष ज्योति, वनपाल बुद्धदेव, वनकर्मी तापस राय समेत कई लोग मौजूद थे। इसके पूर्व समापन समारोह का शुभारंभ सभी अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। अपने घर के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ मनाते हैं, लेकिन ये वन महोत्सव हम अपने फंडामेंटल ड्यूटी का निर्वाह करते हुए आम नागरिकों के साथ मनाते हैं। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि कहीं ना कहीं हम में आपसी सामंजस्य बढ़ता है। इसीलिए आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं वो सभी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं और कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह के महोत्सव के आयोजन में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबों से आग्रह होगा कि आप सबों के लिए, अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। थैंक यू। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि वन महोत्सव में हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संकल्प करते हैं। वे हर व्यक्ति को अपने अपने विशेष दिन पर, चाहे वो उनका जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, उस पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और केवल पेड़ लगाना ही नहीं चाहिए, हमें उसके संवर्धन और उसके संरक्षण का भी ख्याल रखना चाहिए। आज ये संकल्प करने की जरूरत है कि जो पेड़ लगे हुए हैं हम उन्हें भी कभी भी किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे, उसे हम किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होने देंगे। आप सबों ने एक चीज देखा होगा कि पिछले 2 वर्षों से जो कोविड का हम दौर चल रहा है, हम कोविड की महामारी से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अब पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर लोग ये जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ऑक्सीजन की कमी महसूस किया गया था। आप ये मानेंगे कि वातावरण में
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये तीनों जन वन महोत्सव का शुरुआत किए थे। और ये इसलिए शुरुआत किए थे कि जंगल का रक्षा, वनों का रक्षा, पेड़ का रक्षा, वन के सभी जानवर का रक्षा, लेकिन विधिवत रूप से ये कोई संपूर्ण रूप से विधिवत रूप से वो चल नहीं पा रहा था। और उसके बाद 1950 साल में उस समय पर्यावरण मंत्री रफी अहमद किदवाई और उनके नेतृत्व में कन्हैया लाल और माणिकलाल मुंशी के नेतृत्व में फिर से वन महोत्सव का कार्यक्रम विधिवत रूप से चालू किया गया, जो आज तक हम लोग उस महोत्सव को मना रहे हैं और उसका पालन और अनुपालन कर रहे हैं। नहीं बल्कि वेदों का पन्ना जब पलटते हैं, गुप्त वंश का बात करते हैं, मौर्य वंश का बात करते हैं, मुगल वंश के बात करते हैं, तभी वन महोत्सव का अपना अपना तरीका से उस समय के अनुसार उसको मनाया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुगल वंश और गुप्त वंश का बात करेंगे, वेदों का बात करेंगे, तो आज से 2000 साल पूर्व जिस समय क्षेत्र के 1/3 से ज्यादा क्षेत्र जंगली एरिया था, जंगल था, जहां जंगली पशु था, जंगल था, पेड़ पौधा में हरा भरा था, लेकिन उस समय भी वन महोत्सव करना और पेड़ पौधा का रक्षा करना, जंगली जानवर का रक्षा करने का जरूरत था, जिसके चलते अधिक हमको इतिहास हमको बता रहा कि उस समय भी महोत्सव को अपना तरीका से मनाया जाता है। पेड़ पौधा का कैसे रक्षा करेंगे? आज तो धड़ल्ले से पेड़ पौधा का कटाई हो रहा है, लेकिन उस समय जब था क्षेत्र बिल्कुल जंगली एरिया था, हमारे पूर्वज ने कितना ज्ञानी था, कितना बुद्धिमान था, जिन्होंने उस समय भी वन महोत्सव को अपना तरीका से उस समय मनाया जाता था। और आज के समय में हमारे पहले भी यहाँ के जीव प्रोफेसर आपके बीच अपना बात का भावना को रखे, और आपको भी पता होना चाहिए कि ये साथ में बता रहा है कि जिस क्षेत्र में घना जंगल है, उस क्षेत्र में कोविड का सेंका, ये जो कोरोना जैसा भयंकर महामारी का सेंका नहीं होगा। हम अपने आप का क्षति कर रहे, जंगल का कटाई कर रहे और जंगल का विनाश कर रहे। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि इसमें हमारे समाज में कितना इसका कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज के दिन में जंगल का रक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है। और हमको लगता है कि भारतवर्ष का बरस का संस्कृति ऐसा बता रहा है, जहां पर जंगल का महोत्सव, वन का महोत्सव हम लोग मना रहे। क्योंकि भूख अगर लगे, प्यास अगर लगेगा, तो निश्चित रूप से भूख और प्यास मिटाने के लिए उसको जंगल से बाहर आना है। और उसके बाद ही कोई जगह पर कोई मकान का क्षति हो रहा, कहीं पर आपका अनाज का क्षति हो रहा, कहीं पर आपका जानवर का क्षति हो रहा, लगातार 4 साल से। हम इसका पहले डीओ जमशेदपुर से कई बार हम बात की कि एक प्रयास हम लोग के बीच होना चाहिए। हम रेंजर साहब से भी बात की कि हम लोग एक ऐसा जगह पर करते हैं जहां पर जिसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, तीनों राज्य का मिलन यहीं पर होता है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। बंगाल अपने लोगों को कैसे सुव्यवस्थित रखेगा, वो अपना व्यवस्था कर लिया। तो हम उनके साथ बातचीत मेरा हुआ है कि एक जॉइंट मीटिंग बंगाल डीओपो, झारखंड डीओपो और आपका उड़ीसा जो हमारा मौलभंज जिला का हो गया, बंगाल का झारखंड हो गया और पूर्वी सिंहभूम, और तीनों का जॉइंट मीटिंग करके एक निर्णय लिया जाए कि हाथी का प्रकोप से, हाथी का इस तरह का तांडव से हम अपने लोगों को कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे पास मैन पावर का कमी, एक गाड़ी है, अब हमको पता है भ्रमण करते हुए उड़ीसा के पुरी गए थे। उस समय उन्होंने कहा था आयोपत्रे पयोदनम, सालपत्रे भोजनम, खिजूरपत्रे शयनम, झारखंड नीति देते। माने झारखंड के जो लोग हैं, जो झारखंड को देखकर
उन्होंने झारखंड का बात उन्होंने उस समय कही थी, हजारों साल पूर्व। और उस समय उन्होंने कहा था कि झारखंड में जो बसवास करने वाले लोग प्राकृतिक का पुजारी है और प्राकृतिक से जुड़े हुए हर एक चीज को लोग इस्तेमाल करते हैं। वो लोग साल पत्र में भजन करते हैं, पानी का बर्तन में पानी पीते हैं और खिजूर की चटाई पर वो शयन करते हैं। पूरी प्रकृति की गोद में ये झारखंड बसा हुआ है। वहाँ का जो लोग है प्राकृतिक से अनूठा प्रेम रखते हैं। आज जिस झारखंड में एशिया की सबसे बड़ी जंगल जो है वो चाईबासा इलाका में था, लेकिन धीरे धीरे जो है जंगल की अवैध कटाई से आज वो जंगल का अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगी। आज जो भी वन पदाधिकारी ये प्रयास कर रहे हैं ये काफी सराहनीय काम है, लेकिन ये जो झारखंड की जो जंगल है, अगर आप देखें पर्यावरण के साथ साथ यह वन धन जिसको हम लोग वन संपदा, जैसे दूसरे जगह में ना आपको केदू का दर्शन होगा, ना पियर का दर्शन होगा, ना भेला का होगा, जो हमारा बहुत सारे जगह जो फल करके कई समय तक अपना जीविका को भरण पोषण करते हैं। लेकिन दूसरे देश, हमारे देश में दूसरे प्रदेश में इस तरह वन धन भी नहीं मिलता। जैसे केदू है, केदू हम लोग खाते हैं, अब उसका पत्ता जो है आज आप देखते हैं पत्ता का क्या कीमत है। उसी तरह साल का पेड़ है, साल को पेड़ को हम लोग पूछते हैं, हर एक लोग झारखंड वासी उसको पूछते हैं, पत्ता से लेकर दातुन तक इसका इस्तेमाल होता है। और एक साथ बैठे हैं, हम तो चाहते हैं कि सरकार से भी बात कर रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जंगल को अगर ठीक है फॉरेस्ट विभाग है ये बेहतर ढंग से नहीं देख पा रहा, क्योंकि इसमें जो है लोगों की अभाव है। पहले बहुत जगह फॉरेस्ट स्टाफ हुआ करता था, निगरानी बेहतर होता था, गार्ड होता था फॉरेस्ट, तो उसमें निगरानी हो पाता था। लेकिन आज अगर हम लोग समाज को जगाएं, खास करके हमारे झारखंडी समाज है, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेम जो है जंगल से करते हैं। अगर एक कमेटी बना के उसका कुछ व्यवस्था सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर करें कि एक कमेटी बनाई जाए, 4, 5, 10 गाँव मिला के एक क्षेत्रफल, एक खाली जगह दे दिया जाए, उसमें पौधारोपण करने के बाद पूरा सुरक्षा के लिए अगर उसको दे दिया जाए जिम्मा और उसका कुछ कॉम्पेंसेशन पे कर दिया जाए कि भाई चलिए आपको महीना इतना पैसा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है और जो जंगल है वो ओरिजिनल जंगल पूरा स्थापित हो जाए। और यहाँ का जो जंगल आप देखिए, गोधासो का जंगल था, चकुलिया का जंगल था, ये सब बड़ा भयानक। अभी भी आज जाके देखिए कि हमारे मीटिंग हुआ जिसका प्रवेश जवाहर ने वन मंत्री के पर्यावरण मंत्री के रूप में वो उपस्थित थे और उन्होंने बताया कि इंसान बहुत विज्ञान पर आगे बढ़ा है, लेकिन जो प्राकृतिक को छेड़छाड़ करने के फलस्वरूप आज जो तरह तरह के नए बीमारी हमारे बीच में पैदा हो रहा, इसका एक ही है जो ऑक्सीजन में मिलावट हो रहा, प्रदूषण जो बढ़ रहा, ये बहुत बड़ा कारण है। आज हमारे दादा ने चाचा लोग का होगा, पिताजी लोग अगर होगा, तो वो लोग उस समय इतना वैज्ञानिक विज्ञान प्रोग्रेस में नहीं था, लेकिन वो लोग समय देखकर और सिचुएशन देखकर बता देता था कि इस बार धान कैसा होगा, अकाल पड़ने वाला है, क्या है। जैसे आम का पेड़ है, अगर उस वक्त हर आम का पेड़ में फूल हो जाता है, उसी समय हमारे पूर्वजों ने बोल देता इस बार आम जब फूल कितना पकड़ा है, समय पर बारिश होगा, समय पर खेती होगा, इस बार अकाल नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस पर ये चीज नहीं होता, इमली का ज्यादा आगमन होता, तो इमली देखिए बोलते हैं इस बार अकाल पड़ने वाला है। क्लाइमेट चेंज, पानी इस साल तो चलिए ठीक समय पर होता है, कभी कभी तो हम लोग देखते आषाढ़ श्रावण पार में भादो महीना में पानी होता, कभी पौष महीना में पानी होता। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है। आप देखिए जो हमारे राजस्थान जहाँ कभी पानी होता ही नहीं, अभी तक 3 बार बाढ़ आ चुका है। तो अभी जो क्लाइमेट जो परिवर्तन हो रहा, इसमें अधिकतर जो मानव जीवन का जो छेड़छाड़ के चलते आज ये हम लोग का दुर्दशा हो रहा। बहुत अच्छी बात है, केक काटना चाहिए, लेकिन जन्मदिन के साथ साथ 5-5 पेड़ भी 2 दिन लगाइए। जिस तरह बच्चा को पालन पोषण करते हैं, उसी तरह बच्चा को भी देख रेख करिए, उस पेड़ को भी
रेख करें, ताकि जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उससे प्रेरणा मिलेगा, वो जाकर फिर 100 पेड़ लगाने के लिए सोचेगा, और इसी तरह उसमें जो फल होगा उसका वो पहचान पाए। आने वाला बच्चा ने 5 साल बाद पीएल किसको बोलता है, गुरु किसको बोलता नहीं जाने, एकदम नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो सब चीज प्राइवेट लाइफ खत्म हो। ऑटो आंदोलन से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राज्य के एक मंत्री आज जमशेदपुर की सड़कों पर खुद ऑटो चलाते दिखे। यह लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास था या फिर ऑटो चालकों से प्यार, यह कह पाना मुश्किल है, मगर एक बात साफ था कि मंत्री बनने के बाद भी आज भी धरातल पर हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद का नारा और ऑटो के पीछे दौड़ती भीड़ किसी चुनाव का माहौल नहीं, यह भीड़ मंत्री बन्ना गुप्ता से प्यार करने वाले ऑटो चालक की थी, जिनके बदौलत कई बार विधायक और मंत्री बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो मंत्री बनने के बाद आज भी सहज हैं, जिसकी एक तस्वीर जमशेदपुर की सड़कों पर दिखी, जहां अचानक साकची ऑटो स्टैंड पहुंचे और अपने ऑटो चालकों से कुशल क्षेम स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा। ऑटो पर बैठ गए। ऑटो चालकों के निवेदन के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ऑटो स्टार्ट कर अपने ऑटो चालकों को बैठाकर सड़क पर चलने लगे। पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए बन्ना गुप्ता जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इस बाबत जब बन्ना गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं मंत्री बाद में हूँ, पहले इन ऑटो चालकों का हूँ। हमें जहाँ इनकी समस्याओं को दूर कराना है, वहीं तमाम ऑटो को सीएनजी में बदलवाना है, जिसे धीरे धीरे आराम से कराया जाएगा। बन्ना गुप्ता गरीब का बेटा, गरीब का नेता है और टेम्पू चालक, रिक्शा वाला, गरीब दुकानदार सबका नेता है। और आप जानते हैं कि गरीब टेम्पू चालकों की लड़ाई लड़ते लड़ते कई बार हमको जेल भी जाना पड़ा है। और आज यदि परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई है कि आज सेवा करने का मौका हमको राज्य की जनता के लिए मिला है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, तो कम से कम मेरा जो गरीब साथी है उसको ये एहसास हमेशा होना चाहिए कि बन्ना गुप्ता सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वाला पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा और गरीबों की आवाज़ उठाता था, उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। देखिए, बहुत सारा हमारा ऑटो का समस्याएं हैं। हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी कहा है, ट्रांसपोर्ट के सचिव को भी कहा है और धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं दूर भी हो रही हैं और हम समझते हैं कि सब चीज़ें समयबद्ध तरीके से सुसज्जित हो जाएंगी।